नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी पर। मैथ पेपर 1 पेपर 2 के लिए क्लास आ चुकी है, प्राइमरी और जूनियर के लिए। जो पेपर आपका 2, 3 और 4 जुलाई को होना है। यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए आप जो है गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर जाकर सीडीपी, मैथ और हिंदी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप जो है विधिवत रूप से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो पूरी क्लास को वॉच करिएगा और लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए, समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है 4 × a, यानी a क्या है? भुजा है। यहाँ पे 4 × a, a यहाँ पर भुजा है और हमको दिया है समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो दिया है 40। कितना दिया है? 40। तो अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, एक भुजा कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी और भुजा 10 आ जाएगी। ऊंचाई हमको दे रखी है 5 मीटर। पूछा क्या है? क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी जो एक भुजा निकली है और ऊंचाई 10 × 5, तो 10 × 5 = 50 वर्ग मीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 50 वर्ग मीटर जो है ये हमारी भुजा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी। उसने कोई एक मशीन जो है पुरानी, उसको 1200 रुपये में खरीद लिया। उसके बाद इसकी मरम्मत पर 200 रुपये और खर्च कर दिए। पुरानी मशीन थी तो 200 रुपये लगा दिए उसकी मरम्मत करने में। तो अब ये जो है मशीन इसको कितने में पड़ गई? तो 12 × 2 = 1400 में पड़ गई ये मशीन। और उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। अब इसको ये मशीन पड़ गई 1400 में। इसने क्या किया? 1680 में बेच दिया। तो हमें बताना है कि लाभ और प्रतिशत क्या है। 1400 की मशीन को 1680 रुपये में बेचा है, इसका मतलब 280 रुपये का लाभ लिया उसने। और ये जो 280 रुपये का लाभ लिया है, लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 1400 × 100, 10 कट गया। 14 दूना 28। तो उसको लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? उसको लाभ जो है 20% का हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। वर्तमान जनसंख्या जो है ये है 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? यानी प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये पूछा है। वर्तमान में तो जनसंख्या 1,80,000 है। पहले साल 10% बढ़ी तो 100 में 10 की वृद्धि, यानी 110/100
दूसरे साल 10% बढ़ी, ये 100। अब आप इसको कैंसिल कर दो, 2 जीरो 2 जीरो 4 हो गए और ऊपर के ये 4 जीरो ये हो गए, ऊपर का खेल खत्म हो गया। अब आपका बचा केवल ऊपर ऊपर का गुणा, तो 11 × 11 का गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा और डबल जीरो आ जाएंगे और इंटू में 18 आ जाएगा। अब भैया इनका गुणा करना है, 18 × 18, 18 दूना 36, 1 37 हो गया और 18 3 21 हो गया। तो 21 कितना हो गया आपका, ये 21 7800 हो गया। आप जरा देखें ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, 21 7800 फिलहाल फाइनल आंसर तो यही है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि नीचे बढ़ाएंगे तो ये रफ हो जाएगा। 21 7800 क्या है, ये है ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये मैच कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में सॉरी 3 पुरुष या 4 महिलाएं, क्वेश्चन ने कहा है कि 3 पुरुष बराबर हैं 4 महिला के, ये 43 दिनों में जोत सकते हैं। तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को जोतने में कितना समय लगाएंगे। तो या तो सभी को महिलाएं बना लो या तो सभी को पुरुष बना लो। अब जब 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं हैं तो 1 पुरुष बराबर क्या होगा, 4/3 महिलाएं। और जब 1 पुरुष बराबर 4/3 महिला, तो 7 पुरुष बराबर क्या हो जाए, 4/3 × 7 यानी 7 चक्कू 28/3 महिला, ये बन गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 4 महिलाएं 43 दिन में जोत सकती हैं। 4 महिलाएं जो हैं, 4 महिलाएं 43 दिन में जोत रही हैं, ये 4 महिलाएं जो हैं 43 दिन में जोत रही हैं। तो 28/3 महिलाएं ये कितने दिन में जोतेंगी, हल कर दो। अब देखिए 4 से अगर काटेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा, और तो कुछ भैया कट नहीं रहा, ये 3 तरह का 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और ये 7D हो जाएगा। तो D बराबर आ जाएगा दिन 129/7। देखिएगा थोड़ी मिस्टेक हुई है, 7 पुरुष हमने लिए, 5 महिलाएं छोड़ ही दी, तो आंसर कहाँ से आ जाएगा। ये देखिए 7 पुरुष बराबर 28/3 महिलाएं हो गए। क्वेश्चन ने कहा कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं, तो अभी 5 महिलाएं बाकी है ना, तो 7 पुरुष बराबर 28/3 महिलाएं ये हो गई और 5 महिलाएं ये हो गई। इसको जब हम आप हल करेंगे 28 + 15 यानी 43/3 महिलाएं हो गई टोटल। अब सवाल को हम लोग सिंपल करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि 4 महिलाएं 43 दिन में, तो 43/3 महिलाएं कितने दिन में, हल कर लो। 43 से 43 कैंसिल हो गया, तो D बराबर कितना आ गया, 4 3 12 दिन में कर पाएंगी। सवाल समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझा देते हैं। क्वेश्चन ने कहा है 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोतते हैं। जब 3 पुरुष 4 महिला के बराबर हैं तो 1 पुरुष बराबर 4/3 महिला हो गई। हमें 7 पुरुष की जरूरत थी क्योंकि सबको महिला बनाना है, तो 1 पुरुष बराबर 4/3 महिला, तो 7 पुरुष बराबर 4/3 × 7 यानी 28/3 महिलाएं हो गई।
अब 7 पुरुष की जगह पर 28/3 महिलाएं तो हो गई, बाकी बची 5 महिलाएं, इनको भी जोड़ दिया तो टोटल महिलाओं की संख्या हो गई 43/3। अब अपने सवाल पे आ जाओ, सब महिलाओं का खेल बचा है, तो 4 महिलाएं 43 दिन में बना रही, तो 43/3 महिलाएं कितने दिन में बना रही, काट पील करके खेल लो, डी बराबर आंसर आपका निकल आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, किसी परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बॉय और गर्ल, बॉय कितने हैं 640, गर्ल कितनी है 360। अगर हम टोटल जोड़ लें तो टोटल कितने हो गए 1000 स्टूडेंट हो गए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 1000। अब सवाल ने कहा है लड़कों के 60% तथा लड़कियों के 80% परीक्षा में सफल रहे, यानी जितने लड़के हैं उनमें से 60% लड़के पास हुए और जितनी लड़कियां हैं उनमें से 80% लड़कियां पास हुई हैं। चलिए देखते हैं। अब 80% इसमें 60% पास हुए, 640 का जब हम 60% निकालेंगे, कैंसिल, 6 चौक 24, 36 और 2 38, 384 लड़के पास हुए। अब 80% लड़कियां, 360 का जब 80% निकालेंगे 0 0 खत्म हो जाएंगे, 8 छंग 48, 8 तिरिक 24, 4 28, 228 लड़कियां पास हुई। 28 एक मिनट, 288 लड़कियां पास हुई। लड़के टोटल कितने पास हुए हैं 640 में 384, 360 में लड़कियां कितने पास हुई हैं 288। अब ये जो पास हुए हैं तो कुल पास, ये पास वाले टोटल पास कितने हुए, अब टोटल पास निकाल लो तो टोटल पास है 672। अब ये जो 672 पास हैं, ये 1000 में 672 पास हैं। अब 1000 बच्चे थे, 1000 में पास हुए हैं 672, तो भैया फेल कितने हुए होंगे आप बताओ, फेल छात्र कितने होंगे। तो 1000 में 672 घटा दोगे तो 328 बच्चे जो हैं ये क्या हुए, फेल हुए। 328 बच्चे फेल हुए। तो हमसे पूछा है फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए, तो बता दो 328 जो फेल हुए हैं वो 1000 में से फेल हुए इंटू 100, 1 2 1 2। अब जो है 10 से भाग करोगे तो 32.8% बच्चे जो है फेल हुए। सही जवाब ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। 640 लड़के हैं, 360 लड़कियां हैं। 640 लड़के जो हैं उनमें 60% पास हैं, तो 640 का 60% हमने निकाल लिया, 384 हो गए। 384 बच्चे पास हैं लड़के 640 में। 360 में 80% फेल हैं, यानी 288 फेल हैं। 384 288 दोनों पास वाले जोड़ दिया तो दोनों पास वाले कितने हो गए 672। अब ये जो 672 पास हैं ये किसमें से पास हैं 1000 में, तो घटा दो तो फेल निकल आएंगे। फेल कितने हैं 328, और 328 जो फेल हैं वो कितने में से फेल हैं 1000 में से, काट पीट दिया और आंसर निकल आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन है। जैसे लिखा है A
अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना दिया है? 3:4 और बी अनुपात सी दिया है 12:13। अब ए तथा सी का अनुपात हमको बताना है। अब देखिए इस 4 के आगे एक बॉक्स खाली है, यहाँ कुछ नहीं, तो क्या रखोगे? इसके जस्ट पीछे वाला ही यहाँ उतार दिया जाता है। अभी देखिए 12 के आगे जमीन खाली पड़ी है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। हल कर लो। 12 × 36, 12 चक्कू 48 और 13 चक्कू 52। 4 से कट रहा है तो काट दो। 4 9 36, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 3 12। 3 से काट दो। 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12। सवाल ने कहा क्या है? ए तथा सी का अनुपात बताओ। ए तथा सी का अनुपात नजर आ रहा होगा, क्या है? 3:4। ये हमने अनुपात में कैंसिल कर दिया है तो 3:4 जो है फाइनली आंसर आ जाएगा। उसके बाद ए और सी का पूछा है। हाँ सही तो है, हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2000 रुपये की लाभ राशि को राम, रणजीत और संतोष के बीच में इतने अनुपात में बांटा गया है, तो संतोष की रणजीत से कितना अधिक रुपया मिला? देखिए ये आपके राम है और ये है रणजीत और ये है संतोष। अनुपात क्या है? 2 3 5। इनके अनुपात का योग कितना है? 5 3 8 1 10 और रुपया टोटल कितना है? 2000। कैंसिल कर दो तो एक का मान कितना आ गया? 200। हमसे पूछा क्या है कि संतोष को रणजीत से कितना अधिक रुपया मिला। तो देख लीजिए रणजीत के पास 3 है और संतोष के 5, संतोष के पास 5 है, तो कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो 2 से गुणा करा दो। तो संतोष को रणजीत से कितना अधिक रुपया का लाभ मिला? 400। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग पूरा वॉच करिएगा और रिवाइज करिएगा, एक एक चीज आपके समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, सुनीता ने 8000 रुपये रीता से उधार लिए, जिस पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों बाद 10,000 रुपये लौटाया गया, तो ब्याज की दर बताओ। देखिए ये जो 8000 रुपया है ये क्या है? ये मूलधन है, ठीक। और ये आपका मिश्रधन है 10,000। आपको पता होगा कि अगर मिश्रधन में मूलधन घटा दें, माइनस कर दें, तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो ब्याज कितना हो गया? 2000। अब आपसे पूछा है दर, तो आपको सूत्र पता है, साधारण ब्याज बराबर, कलर चेंज कर दें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ठीक। साधारण ब्याज अभी कितना निकला है? अभी भी निकाला गया है 2000। मूलधन अपने पास 8000 है, दर अपने को पता नहीं है, आर मान लिया, दर नहीं पता है, समय है 4 वर्ष का, बटे में 100, 1 2 1 2 1 1 कैंसिल हो गया। अब इसको अगर कैंसिल करो
4 से, 4 पंचे 20, ये 0 आ गया। अब इधर देखिएगा थोड़ा, इधर 50 बचा, इधर 8R बचा, R बराबर हो जाएगा 50/8 और कैंसिल करेंगे तो 25/4, और अगर सही बटे में लिखेंगे तो 4 छंग 24, 1 25/4, 6 सही 1/4%। दर कितनी आ गई? 6 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तीन संख्याओं में से कोई 3 संख्याएं हैं, ए बी सी। क्वेश्चन ने कहा 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की दोगुनी, दूसरी वाली जो है पहली की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी। कौन दूसरी? तो अगर तीसरी संख्या हमने 10 मान ली तो ये दूसरी जो है तीसरी से 3 गुनी है तो ये 30 हो जाएगी, और पहली वाली से ये 2 गुनी है तो ये आधी हो जाएगी 15। अब इसको सिंपल कर लो, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10। अब यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 दिया, औसत दिया है योग नहीं, तो 3 संख्याओं का औसत अगर 44 है तो योग क्या होगा? पहले इनका योग देखो जरा क्या है। 6 3 9 2 11, 11 का मान दिया है 44 इंटू 3, 3 इसलिए क्योंकि औसत से योग बनाएंगे, तो 11 चक्कू 44, संख्या आ गई 12। पूछा क्या है? तो पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर बताओ। तो पहली और तीसरी के बीच अंतर क्या नजर आ रहा है? पहली और तीसरी के बीच का अंतर 1 का नजर आ रहा है, तो 1 से गुणा कर दो तो 12 1 के 12, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक जर्सी गाय, क्वेश्चन देखते हैं, एक जर्सी गाय तथा एक देसी गाय के मूल्य का अनुपात दिया है। ये जो है जर्सी है और ये है देसी, इनका अनुपात दिया है 4:1। उनके मूल्यों का अंतर दिया है 3369, तो ये अंतर इनका कितने का है? 3 का है। अंतर बराबर अंतर के कर दो, कैंसिल कर दो, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 9। पूछा क्या है? जर्सी गाय की कीमत बताओ। जर्सी गाय क्या है? 4 था जर्सी गाय का रेशियो, 4 से गुणा करा दो, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4, 4 1 4, 44 92। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास को पूरा देखा करिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको। जो जुलाई में पेपर होने वाला है उसकी तैयारी गजब एकेडमी पर कराई जा रही है। मैथ की, सीडीपी की और हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है। हर लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। आप वहां जाकर हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं, अच्छे से वॉच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।